वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज संस्कार एंड यू आर वाचिंग एचडी पेट। सो सागर भी आज कौन सा वीडियो रहेगा? आज अपन रैबिट पे वीडियोस बनाएंगे। बहुत टाइम से कमेंट्स दिख रहे थे कि रैबिट पे बनाओ। फाइनली आज बनाएंगे। तो रैबिट को किस तरह से रखना, रैबिट किस तरह का पेट है, कैसे उसको पकड़ना चाहिए, रैबिट के अपना इंक्लोजर केज वगैरह कैसा, खाना कैसा देना और उसको सैनिटेशन कैसे मेंटेन करना, हाइजीन कैसे मेंटेन करना, रैबिट से अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा आज रैबिट का वीडियो बन रहा है तो ये मेरे फ्रेंड्स के यहाँ से मेरे रैबिट ब्रीड हुए थे तो मैंने उससे ले लिए थे। तो इसमें एक मदर है और दो बच्चे हैं। एक बच्चा मैं दिखा रहा हूँ आपको। लोग बहुत एक गलत चीज़ करते हैं, कान से इसे पकड़ लेते हैं, वो जिसमें इसे जमती नहीं है। मेरा कोई भी रैबिट है मैं उसको सीधा मेरे कंधे पे रख देता हूँ और आराम से बैठे रहता है वो और सेटल हो जाता है। अभी रैबिट को पकड़ने का ये एक सही तरीका है और दूसरा एकदम आपकी जो रिब्स है उसको एकदम अच्छे से इस तरह से पकड़ के रखिए। अगर आप उसको कान से वगैरह से पकड़ रहे हो तो नर्व्स वगैरह टेंशन उसको आ सकता है, मत कीजिए वो चीज़। बहुत लोग गर्दन से पकड़ते हैं, बहुत लोग कान से पकड़ते हैं। वो स्लॉटर हाउस में करना अच्छा रहेगा, अपन पेट इंडस्ट्री वाले नहीं कर सकते। तो रैबिट्स का सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग पाल नहीं पाते हैं, बोलते गंदगी बहुत करता है, ये मेंटेन नहीं होता है, प्रॉब्लम देता है, ये वो दुनिया भर के प्रॉब्लम्स बताते हैं। इतने इश्यूज़ नहीं है। अगर आप प्रॉपर इंक्लोजर, प्रॉपर केज में आप अगर करोगे इट्स अ बेटर पेट। कोई भी पेट है अगर प्रॉपरली मेंटेन करोगे तो इट्स अ बेटर पेट। अगर आप उसको प्रॉपरली मेंटेन ही नहीं करोगे और कैसे भी रखोगे इट्स नॉट अ बेटर पेट। तो रैबिट का केज में कभी भी एक देखिएगा, इनके पंजे के हिसाब से आपको केज का नीचे का मैश लेना है। अभी आप केज देख रहे हो, ये थोड़ा लो विथ वाला केज है, हाई ड्यूटी वाला केज है। लो क्वालिटी मतलब ये कैसा है, जाली इसकी एकदम दब जाएगी अगर वो बैठेगा थोड़े। बच्चा रैबिट है इज़ ओके, मतलब 2 साल इज़ ओके। और जैसा जैसा रैबिट बड़ा होगा उसको आपको ऐसे केज में रखोगे तो इज़ बेटर थिंग। और नेक्स्ट चीज़ है, आपको जो भी ट्रे है, नीचे एक ट्रे आएगी, उसके अंदर जो भी आपका उसका टॉयलेट वगैरह है वो नीचे गिर जाए और उसको आपको क्लीन करना है। नेक्स्ट और एक चीज़ आप कर सकते हैं, इसमें बेडिंग डाल सकते हैं, कोकोपीट या फिर जो भी हैमस्टर की वुड शेविंग्स आती है वो डाल के आप उससे हिसाब से भी आप मेंटेनेंस कर सकते हो। अभी मैंने आपको केजेस का बता दिया हो। केजेस तो आप अगर ऐसे ले नहीं पा रहे हो या फिर आपके पास जगह बड़ी है तो आप प्रॉपरली आपके घर पे एक फैब्रिकेटर को बुला के एक बड़ा सा इंक्लोजर बना लीजिए, जाली बना के नीचे थोड़ा सीमेंटिंग और जाली लगा के प्रॉपरली उसका जो भी फीकल मैटर नीचे चले जाए वैसा आप बना लीजिए। अगर उसके लिए आपको डिज़ाइन वगैरह की ज़रूरत है तो वी कैन हेल्प यू आउट। आप मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिंग कीजिए। इसमें आपको रिक्वायरमेंट कैसी करनी है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपका जो भी एंक्लोजर है उसका भेजना है और कौन से टाइप में और क्या बजट में बनाना है वो एक बस भेजना है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है, रैबिट को अगर आप एंक्लोजर बना रहे हो तो उसको आपको कहाँ से ध्यान देना है। ये इजीली कोई बिल्ली वगैरह लेके जाएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा आपको, तो उस हिसाब से आपको बनाना है। बिल्ली हो गई, बाद में डॉग्स हो गए, अपना आउल हो गया, फिर कोई भी वाइल्ड बर्ड हो गया जो प्रेडिएटर है वो इसको इजीली उठा के लेके जा सकता है। तो जो भी आप एंक्लोजर बनाओ वैसा फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप फ्लैट्स वगैरह में रहते हो इट्स अ बेस्ट पेट, क्योंकि फ्लैट्स वगैरह में डॉग्स के रखने का बहुत इशू होता है। तो डॉग्स का जब ये कर रहे हो आप तब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि रैबिट के लिए आप प्रॉपरली एक जगह बना दीजिए कि उसकी बास वगैरह ना आए। तो उस हिसाब से एंक्लोजर बनाए कि उनके लिए फ्रेंडली हो। फ्लैट वालों के लिए वेरी बेस्ट पेट है क्योंकि फ्लैट में आप इजीली रख सकते हो। मेरे बहुत सारे कस्टमरों के लिए तो उनके लिए एक रूम दे दी है और वहीं पे पूरा प्रॉपरली मैनेज्ड है। ओके, नाउ आता है फीडिंग पे। फीडिंग पे क्या नहीं करना चाहिए पहले ये बताऊंगा। बहुत लोग क्या करते हैं, जो भी पत्ता गोभी के पत्ते मार्केट में जो मिलते हैं बस उसी पे रखते हैं। वो 2 प्रॉब्लम दे सकता है। वो पत्ता गोभी के पत्ते सड़ने के बाद उसमें मैगेट्स हो सकते हैं, खास करके मानसून सीज़न में जब मक्खियाँ बहुत रहती है। और पत्ता गोभी से ज़्यादा पत्ता गोभी खाने से उसको डायरिया हो सकता है। तो
फीड कभी भी जैसा बोलते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल विटामिन्स, वैसा पूरा डाइट रहना चाहिए और फैट्स, ठीक है। तो बेसिकली डाइट को वैसे मेंटेन कीजिए, कैरेट्स दीजिए, अलग अलग पम्पकिन दीजिए, लौकी दीजिए, कैबेज भी दीजिए, पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, सिर्फ उसी पे मत रखिए, उसको भी एक पोर्शन में रखिए। फिर जो भी सिट्रस है वो उनको मत खिलाइए, मौसम्बी, ऑरेंज ये सब मत खिलाइए, ओके। नेक्स्ट वेजिटेबल्स में 30% हरी ग्रास वगैरह रखिए, 20% लीफी वेजिटेबल्स रखिए, 30% वापस कैरेट, लौकी वगैरह गुड वेजिटेबल्स रखें, और 20% आपका जो भी घर पे कुछ राइस वगैरह देना है तो दे सकते हैं, पर ज़्यादा मत दीजिए, ज़्यादा देने से वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएगा। और सेकेंड है रोटी, उनको डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता जो भी कुक्ड फूड है। ये लोग जो नेचुरल में रहते हैं ये लोग रॉ खाते हैं, अपना कुक्ड नहीं खाते हैं। कुक फूड दे सकते हैं, उसके लिए कोई मना ही नहीं है, पर ज़्यादा मत दीजिए। और एक चीज़ दीजिए कि जैसे कोई खाना हो गया है उसका जो लेफ़्ट ओवर है वो साफ़ कर दीजिए, स्पेशली कुक्ड फूड में, क्योंकि कुक्ड फूड जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। और नेचुरल फूड ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूरा खा लेते हैं। अभी बहुत लोग का कैसा है कि वो लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब ऑफिस गोइंग लोग हैं या फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है, कुछ वेजिटेबल्स लाना नहीं है, कभी कभी वेजिटेबल्स बहुत महंगे मिल रहे हैं या फिर मार्केट नहीं बैठ रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये एक अल्फ़ा हे करके आता है, ये घास या सूखी घास तरह का एक हे है। इसको आप प्रॉपरली एक डब्बे वगैरह में डाल के इनको खिलाने की आदत रख दीजिए। हाथ से भी आप खिलाओगे तो भी खाएगा वो। सेकंड, पैलेट फूड आते हैं रैबिट्स के, ये पेट लाइफ कंपनी की है, टायो इसकी मदर ब्रांड है। जैसा टायो का हमने टर्टल फूड बताया, ब्रांड में इसको क्यों भी रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड थे वो प्रॉपर स्टॉक आ नहीं रहा है, और उस पर आदत रखने के बाद ये दूसरा खाना खा नहीं रहा है। तो उससे बेटर है इंडियन ब्रांड्स को भी सपोर्ट करो, वो बेटर रहेगा। इसका पैलेटेबिलिटी अच्छी है, रैबिट को देते बराबर खा लेता ही है। अभी ब्रीडिंग का कैसा है, अगर आप ब्रीडिंग के लिए रेडी हो, आपके पास बहुत सारे अगर बच्चे 100-200 बच्चे भी हो जाए फिर भी आप रखने के लिए तैयार हो, तो आप इसकी ब्रीडिंग के पीछे पड़े, क्योंकि टाइम पे रैबिट घर से बिक नहीं पाता है। मतलब आप किस लोगों को बांटोगे रैबिट, जितने अगर चलो ब्रीडिंग हो गए, आपके पास 20 बच्चे भी हो गए, एक टाइम टू टाइम ब्रीड होते तो आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो, तो मतलब नहीं है ब्रीडिंग करने का। ब्रीडिंग अगर कर रहे हो, आपका सर्कल बहुत बड़ा है, आपको पहचान में बहुत लोग हैं कि जो आप ऐसे ही गिफ्ट कर दोगे तो भी चलेगा, या फिर कोई आपके आसपास में बहुत सारे पेट शॉप है उसको आप दे पा रहे हो, देन यू डू गो फॉर द ब्रीडिंग, अदरवाइज डोंट गो। और नेक्स्ट चीज़ है, ब्रीडिंग के टाइम पे डाइट वगैरह, नेचर, न्यूट्रिशन वगैरह सब अच्छे से मेंटेन रखोगे तो मज़ा आएगा ब्रीडिंग करने में। कि बहुत टाइम ऐसा होता है मदर का न्यूट्रिशन ही नहीं हुआ है, कुछ ब्रीडिंग करवा रहे हो और बच्चे भी बहुत अच्छे नहीं निकल रहे और टेंशन हो रहा है, तो वैसा मत कीजिए। ब्रीडिंग करो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी करो। और ब्रीडिंग्स पे बहुत सारे पॉइंट है, सब मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, तो आप मेरे को बताना अगर आपको चाहिए ब्रीडिंग पे पॉइंट्स पे वीडियो तो मैं बना दूँगा। नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी प्राइस पे, ये बहुत नॉर्मल प्राइस में मिल जाएंगे। लो बजट पेट है, सबसे लो बजट पेट है, 600 रुपये पैर है अभी का करंट प्राइस। फ्यूचर में क्या प्राइस रहेगा बोल नहीं सकता, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जैसा मार्केट में अगर रैबिट्स के बच्चे ही बच्चे हो गए बहुत लोगों के पास और बहुत लोग ने पेट शॉप में दे दिया, तो रैबिट्स के रेट गिर भी आएंगे। मैंने एक टाइम में 400 रुपये पैर भी बेचा, एक टाइम पे 1000 रुपये पैर भी बेचा। सो राइट नाउ द रेट इज़ 600 रुपीज़ पैर। नेक्स्ट चीज़ है, ये आपको शॉप पे का पर रहेगा, और आपको अगर नागपुर में ही डिलीवरी चाहिए तो मिल जाएगी, बट यू नीड टू गिव द एडवांस, तो ही हम डिलीवरी करेंगे। क्योंकि एक चैलेंज है कि लोग हमको स्कैम करते हैं या फिर प्रैंक करते हैं कि हमको कॉल करके बोलेंगे कि आ जाओ, हम ला के दिए और फिर बंदा ही नहीं मिला, एड्रेस ही गलत है। तो हम लोग स्ट्रिक्टली ऑन एडवांस काम करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है आउट स्टेशन शिपिंग। जैसे आप नागपुर के बाहर के हो, अमरावती के हो कि एमपी के हो कि उत्तराखंड के हो, या फिर आप साउथ इंडिया के हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में हो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू शिप अ रैबिट। अगर आपका कोई कन्वीनियंस है, अगर आप कोई कार भिजवा रहे हो तो मैं भेज दूंगा, बट यहाँ से मुझे रैबिट नहीं भिजवा पाऊँगा क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं उसके साथ में पहुँचाने के लिए।
ये कोई बॉक्स में पैक करके आ जाने वाली चीज़ नहीं है। सो इट्स बेटर यू बाय इट फ्रॉम योर लोकल शॉप, क्योंकि रैबिट भिजवाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वीडियो ख़त्म करने से पहले सागर भी आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और शॉप का एड्रेस बता दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेम ही है, व्हाट्सअप नंबर जो मेरा दे रहा हूँ 9987928241। इस पर काइंडली व्हाट्सअप करो, कॉल मत कर दिया करो भैया लोग। और एड्रेस मेरा गोकुलपेट मार्केट पुलिस चौकी के सामने, बिल्डिंग का नाम सर्वोदय अपार्टमेंट, शॉप नंबर 2 आपको मिल जाएगी। गूगल पर अगर आप मैसेज करोगे, अपना सर्च करोगे धर्मपेट एक्वेरियम, तो आपको पूरा डायरेक्शन वगैरह सब मिल जाएगा। और नीचे हम लोग ने लिंक दे दिया है डायरेक्शन का, तब वहाँ से पहुँच जाओगे। और आउट स्टेशन कस्टमर्स के लिए हम सिर्फ एक्सेसरीज अभी दे सकते हैं। पेट में रैबिट और गिनी पिग और हैमस्टर नहीं भिजवा सकते, तो उसके लिए आपको आना ही पड़ेगा। ओके, एनीवेज आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ऐसे मत जाइएगा। तो इस तक वेट क्यों मंजे अगली वीडियो तक मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय। So now I gotta say goodbye.